मैं चाहता हूं कि आज रात आप सोने से पहले सिर्फ एक काम करें। जब आसमान पर चांद निकल आए तो एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखिए, क्योंकि शायद आपने कभी उस बात पर गौर ही नहीं किया कि अगर उस चांद के साथ एक और चांद भी होता तो आपकी जिंदगी कैसी होती। शायद आप कहेंगे, क्या फर्क पड़ता, एक चांद हो या दो। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो अगले चंद मिनट आपकी ये सोच हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि अगर जमीन के दो चांद होते तो क्या होता, बल्कि मैं आपको वो दुनिया दिखाऊंगा जहां रातें कभी पहले जैसी नहीं रही, जहां समंदर इंसान के हुक्म में नहीं रहे, और जहां सिर्फ एक अजाफी चांद ने पूरे सैयारे की तकदीर बदल दी। लेकिन उस सफर का आगाज आज से नहीं, बल्कि अरबों साल पहले होता है। और यकीन करें, जब आप उस कहानी के आखिर तक पहुंचेंगे तो अगली बार चांद को देखकर आपके जहन में सिर्फ एक सवाल होगा, हम वाकई कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही चांद है। उससे पहले कि हम ये जाने कि दो चांद होने से जमीन पर क्या असर पड़ता, मुझे आपसे एक सवाल पूछने दीजिए। आपके ख्याल में हमारा चांद आया कहां से? अगर आपका जवाब है कि चांद तो हमेशा से था, तो हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरान कुन है। आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले जमीन वो जमीन नहीं थी जिसे आप आज जानते हैं। न यहां समंदर थे, न दरख्त, न हवा, और न ही जिंदगी का कोई वजूद। ये एक जलता हुआ, पिघला हुआ सैरा था जहां हर तरफ आग ही आग थी। और फिर कायनात के एक खामोश गोशे से मिरिख के साइज का एक दीवहेकल सैरा, जिसे साइंसदान थिया कहते हैं, बेअंतहा रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। जरा एक लम्हे के लिए इस मंजर का तस्वुर कीजिए। एक ऐसा तसादुम जिसकी ताकत अरबों एटम बमों से भी ज्यादा थी। और फिर धमाका, जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा खला में बिखर गया। पिघली हुई चट्टानों के बेशुमार टुकड़े महीनों नहीं, शायद बरसों तक जमीन के गिर्द चक्कर लगाते रहे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम टुकड़े एक दूसरे से जुड़ने लगे। यही टुकड़े बाद में मिलकर हमारा चांद बन गए। यानी जिस चांद को आप आज रात आसमान पर देखते हैं, वो दरअसल जमीन ही का एक बिछड़ा हुआ हिस्सा है। कि हम ये जाने कि दो चांद होने से जमीन पर क्या असर पड़ता, पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हमारा एक चांद हमारे लिए करता क्या है। क्योंकि शायद आपको लगता हो कि चांद सिर्फ रात की खूबसूरती है, लेकिन हकीकत में अगर कल सुबह चांद अचानक गायब हो जाए तो सिर्फ आसमान ही नहीं, जमीन भी बदलना शुरू हो जाएगी। चांद की कशिशि सिकल हर लम्हा हमारे समंदरों को अपनी तरफ खींचती है। इसी वजह से मद्दो जुजर पैदा होता है, और यही मद्दो जुजर समंदरी हयात के लिए बेहद अहम है। सिर्फ यही नहीं, साइंसदानों का मानना है कि चांद अरबों साल से जमीन के झुकाव को निस्बतन मुस्तहकम रखने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। और यही इस्तेहकाम हमें निस्बतन मुतवाजिन मौसम देता है। इसके अलावा जमीन पर बेशुमार जानवर ऐसे हैं जो चांद की रोशनी के मुताबिक शिकार करते हैं, सफर करते हैं, और अपनी अफजाइशी नस्ल का वक्त भी तय करते हैं। यानी चांद सिर्फ आसमान में नजर आने वाला एक खूबसूरत गोला नहीं, बल्कि खामोशी से जमीन पर जिंदगी के निजाम का एक अहम हिस्सा है। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर सिर्फ एक चांद ये सब कुछ कर सकता है, तो अगर जमीन के दो चांद होते, क्या समंदर पहले जैसे रहते? क्या मौसम वैसे ही होते? या हमारी पूरी दुनिया ही मुख्तलिफ होती? आइए अब इसी सवाल का जवाब तलाश करते हैं। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचें, अगर सिर्फ एक चांद जमीन पर इतना गहरा असर डाल सकता है, तो अगर जमीन के दो चांद होते, सबसे पहले असर समंदरों पर नजर आता, क्योंकि दोनों चांद अपनी कशिश सिकल से पानी को मुख्तलिफ समतों में खींचते। इसके नतीजे में मद्द व जुजर आज के मुकाबले में ज्यादा पेचीदा और बाज औकात ज्यादा ताकतूर हो सकते थे। कुछ साहली इलाकों में बुलंद लहरें मामूल बन जाती, जबकि कुछ जगहों पर समंदर का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता। लेकिन बात सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं रहती, रातें भी पहले जैसी ना होती। कभी दोनों चांद एक साथ आसमान पर चमकते तो रातें पहले से कहीं ज्यादा रोशन महसूस होते, और कभी दोनों मुख्तलिफ जगहों पर होते, जिससे आसमान का मंजर हर रात बदल जाता। इसका असर सिर्फ इंसानों पर नहीं पड़ता, बल्कि उन जानवरों पर भी पड़ता जो चांद की रोशनी से अपना रास्ता तलाश करते हैं या अपनी जिंदगी का निजाम चलाते हैं। और फिर आता सबसे दिलचस्प सवाल,
क्या दो चांद जमीन के मौसम भी बदल सकते थे? साइंसदानों के मुताबिक ये इस बात पर मुनहसर होता कि दूसरा चांद कितना बड़ा था, जमीन से कितनी दूर था और किस मदार में गर्दिश कर रहा था। यानी दो चांदों वाली दुनिया यकीनन हमारी दुनिया से मुख्तलिफ होती, शायद ज्यादा रोशन, शायद ज्यादा खूबसूरत, लेकिन जरूरी नहीं कि ज्यादा बेहतर भी होती। और शायद यही वजह है कि कायनात ने हमारी जमीन को सिर्फ एक ही चांद दिया, क्योंकि कभी कभी कमाल ज्यादा होने में नहीं, बल्कि सही मिकदार में होता है।